देवरी विधायक की नाराजगी पर पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है और पूर्व मंत्री बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव ने पोस्ट में लिखा है कि मैंने बृज बिहारी पटेरिया से मोबाइल पर बात की है। उन्होंने जो बताया उसे सुनकर मैं स्तब्ध हो गया हूं। विधायक बृज बिहारी ने विधानसभा सदस्यता से त्यागपत्र भेजा है। एफआईआर की मांग को लेकर कल केसली थाने में वो धरने पर बैठे थे और गोपाल भार्गव ने यह भी कहा है कि पूरा घटनाक्रम बेहद दुखद है। बीजेपी सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है, लेकिन अधिकारियों की ऐसी कार्यप्रणाली इन तमाम योजनाओं पर पलीता लगाती है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस वक्त खुद पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव आईबीसी 24 के साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल भार्गव जी, बहुत स्वागत है आपका आईबीसी 24 पर। सर, अभी हम आपका पोस्ट ही दिखा रहे हैं तमाम दर्शकों को कि आपने बेहद दुख व्यक्त किया है और आपने बृज बिहारी पटेरिया जो कि देवरी विधायक है उनसे फोन पर बातचीत भी की। जब आपने उनसे फोन पर बातचीत की तो उन्होंने आपको पूरा मामला भी बताया, जिससे आप काफी स्तब्ध भी अपने आपको बता रहे हैं। तो क्या बातचीत हुई? अब आगे किस तरह की कार्रवाई हो सकती है गोपाल जी? रात्रि में सूचना मिली थी जी। मेरा पड़ोस का विधानसभा क्षेत्र देवरी है, वहां से विधायक बृज बिहारी पटेरिया जी हैं, वरिष्ठ विधायक है, पूर्व में ही विधायक रहे। वो किसी विषय को लेके अनशन पर बैठ गए और उन्होंने अपना इस्तीफा भी अध्यक्ष महोदय के लिए भेज दिया है। साहब, मुझे समाचार में तुरंत जानकारी मिली तो मैंने उनको फोन लिया। मैंने पूछा कि क्या बात हो गई, किस कारण से आप ये सब कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कोई प्रसंग की किसी को सर्वदन से जो मृत्यु हो गई थी और उसका पोस्टमार्टम होना था जी। और उसकी एफआईआर भी होना थी जो औपचारिकता होती है। तो उसके एवज में जो संबंधित कर्मचारी हैं उन्होंने 40,000 रुपए की रिश्वत की राशि मांगी। तो इससे और इन्होंने कहा भी तो इनकी बात से कोई तवज्जो नहीं मिली इनकी बात से और व्यतीत होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जैसे मुझे जानकारी मिली तो मैंने उनको समझाया। मैंने कहा था नहीं, हम बात करेंगे, अधिकारियों से भी करेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी करेंगे और संगठन में भी करेंगे बात। मैंने कहा आप ये सब इस्तीफे की बात ना करें, अच्छी बात है। ये होगी कि अपन पहले राजनीतिक स्तर पर बात करें, प्रशासनिक स्तर पर बात करें, पार्टी स्तर पर बात करें और जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तब फिर ये बात आप सोच सकते हैं। तो ये सब बात हुई थी। तो कुल मिला के मैंने प्रयास ये किया कि ये कोई किसी प्रकार की एक असहज स्थिति ना हो और मैंने उसको टालने की कोशिश की थी। और इसी बाबत मैंने वो अपना मंतव्य भी पोस्ट के माध्यम से भेजा था जी। गोपाल जी, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह के कई प्रकरण पूरे मध्य प्रदेश में सामने आ रहे हैं। कल मऊगंज का भी वीडियो आप तक भी पहुंचा होगा। विधायक हैं मऊगंज से प्रदीप पटेल, वो एएसपी के सामने दंडवत कर रहे थे और कह रहे थे मुझे गुंडों से मरवा दो। तो लगातार ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। तो आखिर ऐसी क्या स्थिति बन रही है कि अधिकारी ही नहीं सुन रहे हैं? एक जगह विधायक को इस्तीफा देना पड़ जा रहा है तो दूसरी तरफ विधायक दंडवत हो रहे हैं। नहीं, दोनों परिस्थितियां ठीक नहीं है और मैं चर्चा करूंगा। अभी तो मैं नवरात्रि के कारण अपने क्षेत्र में था। जब भोपाल जाएंगे दशहरे के बाद में तो हम मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे, संगठन में भी बात करेंगे और जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे चर्चा करके और इस प्रकार की जो मैं तो कहूंगा कि परिस्थितियां पैदा ना हो कभी, तो इसके लिए हमारे संगठन और सरकार की तरफ से गोपाल जी, क्या भारतीय जनता पार्टी में विधायकों की सुनवाई नहीं हो पा रही है, इस कारण इस तरह के बार बार मामले सामने आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ यदा कदा कभी ऐसे मामले सामने आ जाते हैं तो कोई भी पार्टी की सरकार कहीं भी होगी। अब अधिकारियों के रवैये पे ये सब बातें निर्भर रहती है, कौन अधिकारी किस प्रकार की कार्य पद्धति का है जी। तो ये सब बातें हैं, इसको एक जायज रूप में नहीं दे सकते कि सभी जगह ऐसा हो रहा है। कहीं अच्छे लोग भी रहते हैं, कहीं मन चले लोग भी कुछ इस तरह गोपाल जी, देखिए आप भी अपने पोस्ट में भी ये लिखा है कि मोहन सरकार लगातार यही कोशिश कर रही है कि तमाम योजनाएं गरीबों तक पहुंचे, उनका उत्थान हो, लेकिन इस तरह के अधिकारी और उनकी कार्यप्रणाली पलीता लगा देते हैं और जनता इससे बहुत भुगतती है। तो उम्मीद आपसे यही है कि आप इसकी जो पूरी आप आवाज उठा रहे हैं, भोपाल में भी इसकी आवाज उठाएं और इस तरह के जो निरंकुश अधिकारी हैं उन पर अंकुश जरूर लगे। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।